सो हेलो गाइज़, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। सो गाइज़, आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है 2023 की, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के 2 पोस्टों के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें पहला स्टेनोग्राफर था और दूसरा टाइपिस्ट का था, यानी कि क्लर्क लाइन का। इसके अलावा आपको 3 और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, और एनटीए इसको कंबाइंड रिक्रूटमेंट के हिसाब से लेकर आया है। यानी कि आपका एग्ज़ाम, आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, ये सब कुछ सेम रहने वाली है। एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल आपका सेम होगा, रिज़ल्ट, आपकी ज्वाइनिंग, सब कुछ लगभग 6 महीने के अंदर करा ली जाएगी। मैं आपको एक ही पीडीएफ से, क्योंकि ये यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से होता है, जो यूजीसी जितनी भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं यूजीसी में, वही इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट किए हैं। इसीलिए अब ये सेंट्रलाइज्ड हो गया है और एनटीए के थ्रू ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट में आ रहा है। इससे पहले शायद ही पता चलता था कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई रिक्रूटमेंट निकली है, या कई बार नहीं भी निकलती थी। तो इस बार बल्क में है, और आप देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया कहीं की भी हो, बहुत वैकेंसी इस बार आई है 2023 में। ठीक है, 24 में भी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करते हैं। तो देखिए, ये है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी है बिहार की। ठीक है, इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो आपकी, देखिए, सबकी लास्ट डेट 21 तारीख है, ये आप ध्यान रखिएगा। टोटल आपकी 48 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, जिनमें आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी से लेकर स्टेनोग्राफर और एमटीएस तक की पोस्ट इसमें है। ठीक है, तकरीबन 24 कैटेगरीज़ में ये नॉन टीचिंग पोस्ट्स हैं सारी। ठीक है, तो 24 अलग अलग कैटेगरीज़ में इसमें पोस्ट है। 48 जो टोटल वैकेंसीज़ हैं आपकी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, तो ये आपकी है झारखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इसमें भी जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है 33, और 16 अलग अलग कैटेगरीज़ में। और इसमें भी आपको प्राइवेट सेक्रेटरी से लेके स्टेनोग्राफर और एमटीएस की सभी पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट नहीं है, आई थिंक। ठीक है, चलिए, इसके बाद आप आ जाइए हिमाचल प्रदेश की। देखिए, ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। कोई अगर हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग लेना चाहता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी आपकी तकरीबन 13 अलग अलग कैटेगरीज़ में टोटल 25 जो हैं पोस्ट्स पब्लिश हुई हैं। तो इसमें भी आपका जो है प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट भी है, और एलडीसी, यूडीसी, सेक्शन ऑफिसर और एमटीएस इवन इसमें भी है। एमटीएस की पोस्ट इसमें है एक। ठीक है, चलिए, अब हम डिटेल में बात करते हैं कि क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है और क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। देखिए, सिलेबस के बारे में मैं आपको इग्नू वाले पोर्शन में बता ही चुका हूँ कि आपका पहले सीबीटी होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। अगर आप शॉर्ट हैंड है तो शॉर्ट हैंड में अलग से टाइपिंग भी कराई जा सकती है, अलग अलग रिक्रूटमेंट के हिसाब से। इग्नू में टाइपिंग थी, हो सकता है इसमें ना हो। चलिए, बात करते हैं डिटेल्ड में कि आखिर क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी रहने वाली है। अच्छा, कुछ पोस्टों में आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आपको एक्सपीरियंस भी दिखाना होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने पहली पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट की, स्टेनोग्राफी लाइन की। तो वो है आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी। देखिए, प्राइवेट सेक्रेटरी की टोटल वैकेंसी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप एनटीए की साइट पे जाइएगा, आपको 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे। किसी में प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, किसी में पर्सनल असिस्टेंट की है, और किसी में स्टेनोग्राफी की है, और किसी में 2 से ज़्यादा आपको पोस्टें मिल जाएंगी। तो सबसे पहला प्राइवेट सेक्रेटरी की, देखिए, बेसिक क्वालिफ़िकेशन एज़ सिंपल एज़ ये है कि आपको बैचलर डिग्री, यानी कि आपको ग्रेजुएशन होना है, और साथ में 120 वर्ड पर मिनट्स की शॉर्ट हैंड स्पीड आपको पास करनी है इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी से अप्लाई करते हैं तो 100। ठीक है, अलग से टाइपिंग है 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी की देंगे, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट आपको पास करनी होगी। देखिए, इसमें एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, अगर आप प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस, जो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, यानी 21 दिसंबर, तब तक आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए पर्सनल असिस्टेंट, या फिर 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, किसी भी पीएसयू हो, इवन ऑटोनोमस बॉडी हो। ठीक है, ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। प्रोबेशन आपका 2 साल का रहने वाला है। सेक्शन ऑफिसर में सेम क्वालिफिकेशन है आपकी, यानी कि आप वहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट से हटकर यहाँ पर यूडीसी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है,
अगर आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर 200 करोड़ से या उससे ज़्यादा है तो भी आप अगर एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो उसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पर्सनल असिस्टेंट। देखिए पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है बिल्कुल सेम है, आपको ग्रेजुएशन पास करनी है। इसमें 35 साल अपर एज लिमिट है, 35 एंड 30 आपकी टाइपिंग स्पीड रहने वाली है। इसमें शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में 100 वर्ड पर मिनट की पास करनी है, यानी कि दोनों लैंग्वेज के लिए। और इसमें चॉइस होगी, अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी की देंगे, इंग्लिश की हैं तो हिंदी की, यानी कि इंग्लिश में, यानी कि आपको जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 100 रखनी होगी, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम है, 2 साल का प्रोबेशन है, ठीक है, 10 मिनट की डिक्टेशन होगी। इसके बाद आपका जो जिसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, चलिए हम उस पर बात करते थे कि यूडीसी के लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है, लोअर डिवीज़न क्लर्क का 2 साल का, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एलडीसी की पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको क्वालिफ़िकेशन में, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड है जो नॉर्म्स है 35 इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 30, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी 3 यूनिवर्सिटीज़ में निकली है इग्नू को छोड़कर। तो इसमें जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास है या ITI, दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो चलेगा। और 32 साल इसकी एज लिमिट है, 2 साल का प्रोबेशन आपका रहने वाला है। तो ये आपका जो है एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट, देखिए इसमें कोई नया नहीं है, ये सारा कुछ जो है आपका यूजीसी का जो रिक्रूटमेंट रूल्स है मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है कि क्या क्वालिफ़िकेशन और कैसे आपका प्रमोशन होगा। अगर आप इस इन यूनिवर्सिटीज़ में पोस्टों पे लगते हैं तो कैसे आपका प्रमोशन है, वो सब कुछ मैं पहले ही डाल चुका हूँ। देखिए आपका जो पेपर है इसमें थोड़ा सा अलग है, इग्नू में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहला पेपर होगा MCQ 100 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 100 मार्क्स का। ये कुछ पोस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे आप शॉर्ट हैंड में जाते हैं तो इसमें आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कुछ लेटर वगैरह ये सब भी होंगे। और स्किल टेस्ट आपका तीसरे में होगा, यानी कि 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। और जो MCQ है इसमें आपके 5 सेक्शन है जैसा इग्नू में था, यानी कि आपका पोस्ट स्पेसिफिक 40 मार्क्स का होगा। देखिए पोस्ट स्पेसिफिक सीधी है, जैसे आप स्टेनोग्राफी में जाते हैं तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के रिलेशन में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, शॉर्ट हैंड से रिलेटेड में आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा। यानी शॉर्ट हैंड का मतलब ये नहीं कि आपसे शॉर्ट हैंड पूछी जाएगी, ठीक है, यानी कि आप शॉर्ट हैंड में यानी स्टेनोग्राफी लाइन में आप जो काम करते हैं, ऑफिस प्रोसीजर जो होता है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस होगा 15 का रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी 15 और टेस्ट इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक 15 की, तो ये 100 मार्क्स की होगी। तो ये आपका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है गाइस। तो ये तीनों में सेम रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इग्नू को छोड़कर, जो मैं आपको वीडियो पहले ही बता चुका हूँ। सो गाइस अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।